ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 30 सितंबर 2023। वरदान है, सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। सेवाधारी माना सेवा के लिए आधार, साधन, निमित्त, इंस्ट्रूमेंट। सेवा करने वाला बाबा है। हम तो इतना खुशनसीब हैं, इससे महान कार्य के लिए भगवान ने हम बच्चों को सिलेक्शन किया है। हम लोग क्या करते हैं, शुभ भावना तो रखते हैं, कल्याण का भावना रखते हैं। इनके प्रति जो हमारा ब्लड रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, सास ससुर, माता पिता, बच्चे, पति, बाबा, उनको थोड़ा ध्यान दिलाओ ना। ये थोड़ा आगे बढ़ने के लिए बीच में रुकावट में रूप में आए हैं, उनको भी थोड़ा ठीक करो ना। ये बाबा को कहते हैं। कहने के बाद ये भी कहते हैं, इतना सालों से हम योग कर रहे, लेकिन बाबा हमारे पति को ठीक ही नहीं कर रहे। हमारा बात बाबा नहीं सुन रहा है। कितना बार माउंट आबू चले गए, कितना बार ब्रह्मा भोजन बनाया, कितना सेवा केंद्र पर धन दिया, अमृत वेले उठाया, 21 दिन का व्रत रखा, सब कुछ किया, कि नहीं हुआ। उसका कारण आज बाबा बता रहे हैं। अच्छा देखो, आप चाहते हो लक्ष्मी नारायण बनना, विश्व कल्याणकारी होना, एक दो लोगों के कल्याण के बारे में सोचेंगे और उसके लिए साधना करेंगे, वो हद हुआ कि बेहद हुआ। उसमें भी देहधारी के लिए आपने पूछ लिया, तो भी क्या हो गया, वो भी विकार हो गया ना। पूछना है तो आत्मा को पूछो और सारे विश्व के लिए पूछो। देना ही है। विश्व में जितना भी आत्माएं हैं, न केवल मनुष्य आत्माएं, क्योंकि भगवान का जो जायदाद है ना, विश्व के हर आत्मा को पहुंचना चाहिए, हर जड़ चीज को पहुंचना चाहिए। इसलिए ऐसे महान संकल्प करो, सर्व के प्रति शुभ कल्याण की भावना, इम्पोर्टेंट। शुभ, भाई ये शुभ क्या है? सिंपल, आप लोगों को सभी लोगों को अनुभव होगा। मैं समझता हूँ जितना भी लोग अभी ग्रुप में ऐड हो गए, आपका भी शरीर का कल्याण हुआ है। शरीर का कल्याण माना शादी, कल्याण मंडप में ही हुआ है। रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ब्राह्मण के आगे हुआ। वे बताइए, या सच्चा दिल से वो कल्याण का भावना, कल्याण का सुख अनुभव कर रहे हो, या दिन ब दिन दुख का अनुभव हो रहा है? शादी हुआ था कल्याण के लिए, लेकिन रिजल्ट्स क्या आ रहा है? दुख आ रहा है ना। तो शुभ कल्याण, है ना, जिनके प्रति आप संकल्प करते हो या चाहना रखते हो, उनको शुभ होना चाहिए। तो नियम है कि इस दुनिया में कोई भी चीज तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, या श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है, तो भगवान की शक्ति द्वारा ही होना चाहिए। इसलिए सतयुग से कलयुग तक आत्मा सहित सारे चीज नीचे आते हैं। जब भगवान आते हैं, आपके द्वारा भगवान इन सारे लोगों को शक्ति देते हैं और आप निमित्त बनते हो। आप आत्मा, आपके इंद्रिय सहित सारे विश्व, उनका कल्याण होता है। इसलिए सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखो और परिवर्तन करो। इनको ही कहते हैं बेहद का सेवाधारी। हद का नहीं,
मेरा सेंटर, मेरा एरिया, मेरा देश, मेरा परिवार, ऐसा नहीं। ऐसे करने से जिनके लिए आपने पर्टिकुलर रिक्वेस्ट लेटर डाला था ना, उनको भी ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि आपका हिसाब किताब अभी जो शरीर का जो परिवार है उन लोगों के साथ में नहीं, सारे विश्व के साथ में है। जब तक उन सभी लोगों का अकाउंट सेटलमेंट नहीं करते हो, तब तक इनका रिलेशनशिप भी आपके साथ ठीक नहीं होगा। इसलिए जब भगवान को बुलाते भी हो, उनको जिम्मेदारी देते भी हो, उनसे सेवा कराते भी हो, तो बेहद की सेवा के लिए उनको क्या करो, यूज करो। इसे बेहद का सेवाधारी भव, सेवा के लिए आधार। अब आप ये सोच सकते हैं, बाबा अब तो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो हम राजयोग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें हमको ही जितना शांति चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। डे टू डे लाइफ में जितना खुशी होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। घर में और बाहर में जो सफलता मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। जब खुद को नहीं मिल रहा है और अपने परिवार को नहीं मिल रहा है, क्या बेहद में इतना सारे लोगों को देने के लिए हमारे पास शक्ति कहाँ से आएगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे, काम आपका थोड़े ही है, तो किसका है? शिव बाबा का है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले घर में हैं, ठीक है, अपने परिवार वालों को 5 लोगों को भोजन बनाते रेगुलर, ठीक है। आपके पति कहते हैं या कोई कहते हैं माँ बाप, आज 10 लोग गेस्ट आने वाले हैं, क्या कहते हैं, हमारे से नहीं होता है, और एक को बुलाओ, होटल से लेकर आओ, ऑर्डर करो, अकेले से नहीं होता है, ठीक है। ओके। आपके घर में शादी, आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उनको जिम्मेदारी दे दिया कि 1000 लोगों को भोजन बनाना है, ठीक है। तो भोजन बनाने वाले 5 लोग आ गए, 5 ही लोग आ गए 1000 लोगों को बनाने के लिए। और आप एक को 5 लोगों को बनाने के लिए आपको डर लगता है, और 5 लोग आ गए, आप कह रहे हो आप 5 ही लोग बनाते हैं क्या? तो फिर आपका क्या टेंशन है? आपका जो जिम्मेदारी है वो कंप्लीट करते हैं ना, आपका जो रिक्वायरमेंट्स है, इतना टाइम में इतना लोगों को ब्रेकफास्ट देना है, इतना वेरायटी का आपको भोजन, वो हमारा जिम्मेदार, हम कितना भी लोग आते हैं आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं बच्चे, सारे विश्व को शांति देने वाला मैं हूं ना, आप थोड़े ही देते हो, तो वो चिंता आप क्यों करते हो भाई? आप देते हो तो आपके पास वो शक्ति नहीं है, खुद आपके पास ही नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है, ठीक है। इसीलिए देने का जिम्मेदारी भगवान को दे दो, आप सिर्फ साधन बनो। जब बिजनेस लेना ही चाहते हो, बिजनेस करना ही चाहते हो, बड़े बिजनेस ही करो ना। इससे आपका जो इच्छा है, जो आपने एप्लीकेशन बाबा को डाला है, वो भी ज्ञान में आएंगी। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए। फलाना माना बेटा हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, लौकिक परिवार वाले हो, अलौकिक परिवार वाले हो, पति हो, जो भी रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं। और हमको भी फोन करके बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई जी ये है ना, वो थोड़ा ध्यान में आ जाएंगे ना, उसके बाद हमको कोई बंधन नहीं, ठीक है, और फुल टाइम ईश्वरी सेवा करेंगे। लेकिन मेरा अनुभव ये देखा है मैंने बहुत सारे लोगों के घर में, अभी देखो किसी के घर में उनका माता है, समझ लो बेड रीडन है, वो समय से 5-6 महीने से, ठीक है, कहते भाई जी हमारे माता जी है ना, उन्होंने प्यार से शरीर त्याग कर लिया तो हम इतना निर्बंधन हो जाएंगे ना, और भट्टी में भी जा सकते हैं, मोटो में भी जा सकते हैं, आपका सारा प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। अभी बुद्धू है, बोले बाबा को ऐसे ही कहते हैं, तो बाबा भी ओके करता है, भले तुरंत नहीं तो भी करता है। उनका जो रिश्तेदार जिनका जो समस्या था, उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं, चेक करते हैं, पहले जो आते थे ना वो उतना भी नहीं आते, महीने में एक बार भी नहीं आता है। क्यों? उनका नीड्स कंप्लीट हो गए ना, अभी ना बाबा का जरूरत है ना योगेश भाई का जरूरत
ऐसे तो योगेश भाई कुछ करते नहीं है, करने वाले बाबा ही है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे भाई बहनों को कुछ दुख रहेगा तो ही अच्छा है। दुख रहेगा तो ही भगवान को याद करते हैं ना, उसके लिए भगवान के आगे आते हैं। सब सुख मिल जाया तो भगवान याद नहीं आता है। जब समस्या आता है तभी भगवान ज्यादा याद आता है। ठीक है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बाबा फलाना संबंधी उनको बदल, वो बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए। अपना परिवार में जो पति पत्नी को कहते, पत्नी पत्नी को कहते, वो हम दोनों जान जान में आएंगे ना, तो सारा नियम फॉलो करना, पवित्रता को फॉलो करना, सेवा करना, सब अच्छा हो जाएगा बाबा। अपना समझ, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। अभी ये बाबा ने बताया हद का दीवार। हद का दीवार माना क्या है? मेरा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा बाप, माँ बाप, ठीक है। नीचे आ गए ना, नीचे आ गए। नीचे आने के बाद शरीर को देखा। अब उनके और आपके बीच में एक दीवार है, माना वो और एक रूम में है और एक गाँव में है ना। ठीक है, ये दीवार नहीं रहना है तो क्या करना है? जैसे भी लेकर आना है, तोड़ना है, और क्या है? नहीं, तोड़ने का जरूरत नहीं, आओ ऊपर जाओ। दीवार को वैसे रहने दो, लोगों को भी वैसे ही रहने दो, आप ऊपर जाओ। ऊपर कहाँ तक? परंधा। तब नीचे शरीर दिखाई देगा, मैं और मेरा दिखाई देगा, अपना घर दिखाई देगा नहीं, क्या दिखाई देगा? तीनों लोग दिखाई देगा। और यहाँ बैठकर क्या करो, तीनों लोगों को क्या करो? सकाश दो, मनसा सेवा करने के लिए निमित्त बनो। अपने मन को उस कार्य के लिए, उस कर्म के लिए, उस साधना के लिए भगवान के हाथ में सौंप दो। तो अब क्या होता है? दीवार वैसे रहने दो, चिंता मत करना। जब ऊपर रहकर ऐसे महान कार्य के लिए आप निमित्त बनते हो तो क्या होता है आगे? हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। जैसे बीच में दीवार है, अब कितना भी ज्यादा बात करो उन तक सुना ही नहीं देगा ना, बीच में ब्लॉक हो जाएगा। बेहद की सेवादारी, सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं। तो भेद का सेवादार क्या करते हैं? फर्स्ट, सर्व के प्रति। दूसरा, आत्मिक भाव, माना उनको आत्मा के लिए जो देना चाहिए उसके लिए। उनको धन मिलना चाहिए, उनका तबीयत ठीक होना चाहिए, उनका बीमारी ठीक होना चाहिए, उनके बच्चों को एजुकेशन ठीक होना चाहिए, उनका लोन क्लियर होना चाहिए। नो, इस सब्जेक्ट नहीं आता। एक तो सर्व के प्रति, दूसरा बेहद, तीसरा आत्मिक दृष्टि, नेक्स्ट भाई भाई का संबंध। चाचा, मामा, काका, भाई बहन, लौकिक अलौकिक, सेंटर टीचर, स्टूडेंट, सरेंडर, प्रवृत्ति नहीं। एक आत्मा, दूसरा जिनको भी आप दे रहे हो वो आपका भाई है, इस भावना में रखते हैं। ये बात तो बाबा ने हमारे तो कितना बार बताया है आप लोगों को, कि शरीरधारी के रूप में आप जाएंगे, वो मोह में फंस जाएंगे, वो लिमिटेशन में आ जाएंगे। ठीक है। भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं, तो उनको भी हमने जो अनुभव किया है, हमको जो विशेषता मिली है, बाबा ने जो हमको जायदा दिया है, वो हमारा भाई को भी मिले। किसी का, आप किसी के गांव में जाते हो, वहां पर कुछ टोली देते हैं, आप क्या करते हैं? जैसे कि माताओं का ये बहुत अच्छा अनुभव है, सेवा केंद्र पर जाते हैं, गुरुवार का दिन निमित्त टीचर बहने जो भी भोग देते हैं, वो खाते नहीं, वो क्या करते हैं, हाथ में एक कवर, उनका वैनिटी बैग में कवर रेडी रहता है, जो बेके वाले हैं, कि उनको मालूम है गुरुवार का दिन लेकर आना है। उस कवर में क्या करते, घर में लेकर आके थोड़े सभी लोगों को थोड़ा 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 क्या करते हैं, बांटते हैं। उसमें भी स्पेशली जो घर में पोते हैं ना, छोटे छोटे पोते, वो दादी माँ का क्या करते हैं, देखते रहते हैं, दादी माँ कुछ लेकर आएगी, लेकर आएगी, लेकर आएगी।
और हमने ये भी देखा है, वो टोली खाते खाते वो पोते भी बाबा के बच्चे बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों का अनुभव सुना है हम। वो खाते खाते वो भी बाबा का ध्यान में आ जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, आपने जो निराकार रूप में जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, वो आप अपना भाई को दे रहे हो, आत्मा को दे रहे हो, निराकार शक्ति को दे रहे हो। इसका मतलब, अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, भाई जी हमारा कोई एक रिश्तेदार, ओके, हॉस्पिटल में है, ठीक है, आईसीयू में है, ठीक है, क्या उनके लिए योग नहीं करना है क्या? बाबा कहते जरूर करो। लेकिन बाबा के सामने जाकर क्या करो? बाबा उस आत्मा को दे दो, इस बीमारी को ठीक करो मत बताना। वो बीमारी शरीर को आया है तो शरीर बीच में आ गया ना, राजयोग में शरीर नहीं आना चाहिए ना, शरीर आ गया तो अपना ब्लड रिलेशन आ गया ना, ठीक है। बाबा एक आत्मा हॉस्पिटल में है, वो बीमारी है, वो आत्मा को उस बीमारी से बाहर आने के लिए, नहीं तो वो जो दर्द टॉलरेट करने के लिए, अब शक्ति तो आत्मा, शरीर नहीं, न स्त्री न पुरुष, न मेरा और किसी का, नो, आत्मा का हो, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कहा बाबा उस आत्मा को शक्ति दे दो, ऐसे संकल्प करके मैं बाबा से ले रहा हूं, उस आत्मा को दे रहा हूं, मैं बाबा से ले रहा हूं, उस आत्मा को दे रहा हूं, नहीं करना है, नहीं करना है। किया तो आज इस आत्मा के लिए, कल और एक आत्मा के लिए, और एक दिन और एक आत्मा के लिए, आप इसमें ही फंस जाएंगे। तो आपका काम क्या है? 1-2 मिनट में जब आप योग स्टार्ट किया, अमृत वेला हो, नमाज शाम में हो, जो भी आपको रिक्वेस्ट लेटर आया है, आपने बाबा को बताया, बाबा का जिम्मेदारी है, मन टक से बाबा को दे दो और बाबा को विश्व कल्याण करो। इन पर्टिकुलर स्पेशल इनको, और बाकी सारे विश्व को दे। सदा विश्व की तरफ ही आपका अटेंशन रहना चाहिए। अभी क्वेश्चन, तो इन आत्माओं को इन पर्टिकुलर क्यों देना चाहिए? क्योंकि जब आपके द्वारा बाबा किसी को देना चाहता है, तो ये टेस्टिंग है कि बच्चे मैं आपके द्वारा मनसा सेवा करा रहा हूँ, रिजल्ट्स आ रहा है, वो आपको बताने के लिए बाबा ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, कराते हैं। तो सदा आपको बेहद की सेवा की स्मृति में, स्थिति में ही रहना चाहिए। भले बाबा को कहो, लेकिन सारा दिन उसमें ही अटक नहीं जाना है। भले अपना ब्लड रिलेशन, लौकिक माँ बाप कोई भी हो, हर रोज विश्व कल्याण के लिए ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। अभी किसी आत्मा के प्रति आपने सेवा की, निमित्त बने, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन आया, कुछ इंप्रूवमेंट्स का या कुछ खराब हुआ, वो बाबा को ट्रांसफर करो, बाबा ऐसा ऐसा है, आज का रिपोर्ट ये है, बस, बाकी बाबा देख लेगा। ऐसे अपने जो विधि को सदा क्लीन एंड क्लियर रखना पड़ता है, सदा बेहद की तरफ ही जाना पड़ता है, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। मनसा सेवा का विधि क्या है? सर्व को मिले, किसी एक आत्मा को नहीं। वो हद होता है, लिमिट होता है, मोह आता है, मेरापन आ जाता है। हाँ, खुशी तो आपको होता है, नो डाउट, हम निमित्त बने, हम योग करने का कारण उसका समस्या का समाधान मिला, आपको तो खुशी होता है। लेकिन वो न्यूज सुनने तक, उसके बाद बाकी लोगों को आपने नहीं दिया ना, तो क्या लगेगा बताइए? आपके घर में एक बात आप बताइए, आपके घर में 50 लोग एग्रीड, अब सेंटर पर गए, ठीक है, वहां आपको टोली मिला, ठीक है, एक को आपने टोली खिलाया, तो कहते बहन जी, माता जी बहुत अच्छा है, बाकी 49 लोग क्या करेंगे? वो भी आपका घर का परिवार का परिवार के मेंबर ही है ना। उनको आपने टोली नहीं खिलाया, क्या उनका वो आशीर्वाद आपको मिलेगा? तो आपको थैंक यू कहेंगे? एक से आपने दुआ लिया 49 लोगों से, तो कौन सा अकाउंट ज्यादा हुआ, कौन सा अकाउंट कम हुआ? जब आप 50 लोगों को ही दे सकते हो, तो सभी को दे दो ना, क्योंकि सभी लोगों को जरूरत है ना, वो भी सारा परिवार है ना, सारा विश्व आपका परिवार है ना। विश्व कल्याणकारी कहते हो, निश्चिंत चक्रवर्ती कहते हो, भविष्य में महाराजा बनना चाहते हो, तो सभी लोगों को दे दो ना, राइट।
यही बाबा कहते हैं, इसे करने से सभी को उसका फल मिल जाएगा। यही मनसा सेवा, माना आपके मन द्वारा दुनिया के हर पार्टिकल को जाकर पहुंचना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे बाबा कह रहा है वैसे ही संकल्प करके आप बाबा के सामने जाएंगे और अपने मन को भगवान के आगे देंगे। उन आत्माओं के मन को ही बाबा ले लेता है। आपके सोच के अनुसार, आपके चिंतन के अनुसार, आपके प्लान के अनुसार आप बाबा के आगे जाएंगे तो बाबा लेगा, लेकिन फट से नहीं लेगा, तुरंत नहीं लेगा। ये सभी लोगों को लेने के बाद आपको लेगा। इसीलिए बार बार बाबा आपको यूज करना चाहिए, सेवा का फल आपको मिलना चाहिए। तो समय के अनुसार जो बाबा कह रहा है उसके अनुसार अपने को चेंज करते ही जाना चाहिए। भले योग का विधि हो, भले सेवा का विधि हो, भले धारणा का विधि हो। के स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। जब कोई व्यक्ति युद्ध के लिए जाता है तो कैसे जाता है? सभी प्रोटेक्शन करके हाथ में वो बाण रखकर, वो बाण रखने का जो स्टॉक रहता है ना बीचे, उसको कहते हैं तरकश। तो ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि में रखो। ज्ञान माने सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं, आपके पास सारा शक्तियां भी चाहिए, विशेषता भी चाहिए, गुण भी चाहिए। वो सभी रखने की बाद माया को क्या करो, अभी बुलाओ। तो क्या है, अब एक सिंपल एग्जांपल बताते। अच्छा देखो, आपको एग्जाम है, ओके, फाइनल एग्जाम है, ओके, सारे पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया, सारा लेसन पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। अभी बताओ, यस अभी आप कभी भी एग्जाम कर सकते हैं, क्योंकि सारा पढ़ाई हमने पढ़ लिया है। पढ़ने के कारण जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम आंसर लिखने के लिए रेडी है। आपने पोर्शन नहीं कंप्लीट नहीं किया, टीचर ने कंप्लीट नहीं किया, आपने रिवीजन नहीं किया, तो क्या होगा? हमने जो नहीं किया वही क्वेश्चन आ गया, तो ये जो तो आता है ना, तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाते है ना। इसीलिए बाबा कहता है, बाबा को साथ में रखो, बाप समान बनो, ऐसा योग्य बनो, अनुभवी बनो। वो अनुभव कब आता है? बहुत समय से निरंतर बाबा को साथ में रखते हुए हर कर्म में सफलता का अनुभव जिसके साथ में रहता है, वही ऐसे इशारा दे सकता है, यस हम अभी रेडी है। बार बार हर रोज जिंदगी में फेलियर होते हैं, दुख होता है, दर्द होता है, फीलिंग्स आता है। हम शरीर का दर्द के बारे में नहीं कह रहे, मन का दर्द के बारे में बता रहे। भले ईश्वरीय परिवार में हो, लौकिक में हो, मन कुछ नहीं है तो आप कैसे ललकार करेंगे माया आओ आओ करके? ऑलरेडी जो आया है वो क्लीन करने को नहीं हो रहा है, ठीक है, और नया लोगों को कैसे बुलाएंगे आप? अभी समझ लो, आप कार में बैठे हो, नया कार है, एसी है, फुल क्लोज किया है, उसके बाद कहो हाँ कितना भी बारिश आने तो आने दो, नो प्रॉब्लम। क्यों? बारिश आपको नहीं लगेगा। कितना भी धूप आने दो, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्यों? क्योंकि आप सेफ जगह पर हो, है ना। जब आप एसी ट्रेन में बैठेंगे, कहते हैं कितना भी धूप आने दो, कितना भी बारिश आने दो, नो प्रॉब्लम। स्लीपर में बैठे रहेंगे तो क्या होता है? बीच में जो गैप रहता है ना विंडो से, वहां से पानी आने लगता है, आपका कपड़ा भीग जाएगा। इसलिए इतना प्रोटेक्शन करने के बाद आप क्या कर सकते हो? माया को ललकार कर सकती हो। इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था ना, हम जहाँ भी सेवा के लिए जाते थे, घबराहट होता था कि किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आंसर हमारे पास नहीं रहता तो। अब आपको, आप पूछ सकते हैं क्या भाई जी आपके पास सब कुछ ज्ञान है क्या, कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे? नहीं, ज्ञान का सागर तो एक ही बाबा है। लेकिन ये तो गारंटी है, जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो आंसर मालूम है वही क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, वो तो गारंटी, क्योंकि इतना समय का जो अनुभव है। इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप जब प्रोग्राम में जाते हो, किस गारंटी से कहते हैं आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? किस गारंटी से कहते हैं? क्योंकि बाबा बैठा है ना, बाबा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है ना। बाबा के ऊपर भरोसा रहने के कारण हम वो कहते हैं कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। तो ऐसे वो अनुभव द्वारा आप क्या कर सकते हो? माया को ललकार सकते हो।
जो ज्ञान का सब्जेक्ट हो या शक्ति का सब्जेक्ट हो। सपोज आपका जो वो भरा नहीं, जो बांध रखते हैं ना, पीछे रखते हैं, वो भरा नहीं है, तो पहले उसको क्या करो, स्टॉक करो, अनुभव का स्टॉक करो। तब क्या कर सकते हो, कोई भी आत्मा आपको आने दो, आगे आने दो, आपको डरने का जरूरत नहीं है। जो भी आता है, किसी भी भाव से आता है, उनको प्यार से अटेंड करो, स्नेह से अटेंड करो। कभी कभी हमने ये भी देखा है बड़े बड़े प्रोग्राम में, आगे वाले ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो प्रूव करते नहीं, हम ही राइट है, हम ही राइट है। हम कहते ये ठीक है, ठीक है, आप ही राइट है। ऐसे कहते 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 10-15 मिनट के बाद वो ठंडा हो गया। पहले जितना जोश से आगे आते हैं ना, उसके बाद उसको ठंडा हो गया। उन्होंने क्वेश्चन किया करके हम कभी भी उनके प्रति नेगेटिव नहीं सोचते। तो ये सभी अनुभव है। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव का अथॉरिटी नहीं है, अनुभव से भी ज्यादा और कुछ नहीं है। इसीलिए क्या करो, उतना अनुभवी बनो, उतना संस्कार को स्टॉक करो, तब आप माया को बुला सकते हो और महावीर बन सकते हो और सदा विजयी बन सकते हो। ओके, अब शांति।